हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सानिया मिर्ज़ा अक्सर लाइमलाइट में है इन दिनों। सानिया मिर्ज़ा के तलाक के बाद, उनके खुले के बाद अक्सर उनका जिक्र हो रहा है, शोएब मलिक का जिक्र हो रहा है, सना जावेद की बात की जा रही है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा पहली बार ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्सी में आई हो। सानिया मिर्ज़ा अक्सर कंट्रोवर्सी का सामना करती आ रही हैं। ये भी नहीं है कि सानिया मिर्ज़ा ने शादी के बाद कंट्रोवर्सी का सामना किया हो। सानिया तो शादी से पहले भी कंट्रोवर्सी गर्ल कही जाती रही हैं। सानिया के पहनावे से लेकर के उनकी शादी तक की ट्रोलिंग लोगों ने की। इतना ही नहीं, एक शख्स ने तो सानिया मिर्ज़ा की नागरिकता को लेकर के लगातार ट्रोल किया गया। सानिया मिर्ज़ा ने हर ट्रोलर का ज़बरदस्त जवाब दिया है। आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि सानिया मिर्ज़ा ने किन किन ट्रोलर्स का कैसे कैसे जवाब दिया और कब कब सानिया मिर्ज़ा कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये खास लम्हा सामने आ रहा है। सानिया मिर्ज़ा का नाता विवादों के साथ बेहद पुराना रहा है। ऐसा नहीं है कि शोएब मलिक से शादी करने के बाद ही सानिया मिर्ज़ा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हो, बल्कि सानिया मिर्ज़ा तो कंट्रोवर्सी का हिस्सा पहले भी थी। शादी से पहले भी उन्होंने कई सारी कंट्रोवर्सी में अपना नाम दर्ज कराया है। सानिया ने हर कंट्रोवर्सी और हर ट्रोलर का जवाब अपने बेबाक अंदाज में दिया है और सानिया इसके लिए जानी जाती भी हैं। सानिया का बेबाक जवाब उन सभी ट्रोलर्स के मुंह पर ताला मार देता है जो सानिया को लेकर ट्रोलिंग करते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर सानिया को किस किस तरीके से ट्रोल किया गया है और आखिर कैसे सानिया ने उनका जवाब दिया। शुरुआत करते हैं साल 2018 से। साल 2018 में जब एक ट्रोलर ने उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया और 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दे डाली, तो हमेशा की तरह ही सानिया मिर्ज़ा भी बिल्कुल तैयार थी इस तरीके की प्रतिक्रिया का और उन्होंने ट्रोलर को भी दिया जबरदस्त जवाब। दरअसल उन्होंने हिंदी में लिखा, जी नहीं, मेरे और मेरे देश का स्वतंत्रता दिवस कल यानी 15 अगस्त को है। मेरे पति और उनके देश का आज यानी 14 अगस्त को है। उम्मीद है आपका भ्रम दूर हो गया होगा। आपका कब है? वैसे जब से आप बहुत भ्रमित लग रहे हैं। इतना ही नहीं, सानिया ने कहा, मैं भारतीय हूँ और हमेशा रहूंगी। दरअसल ये सानिया ने तब कहा जब सानिया मिर्ज़ा की भारतीयता पर सवाल उठे। सानिया मिर्ज़ा ने उन कई भारतीयवासी में से एक महिला के तौर पर अपनी जिंदगी बिताई है जो भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखती हैं। सानिया मिर्ज़ा उन कई भारतीय हस्तियों में से एक थी जिन्होंने कठुआ में हुए बच्ची के साथ जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ये आवाज पसंद नहीं आई। ट्विटर यूजर्स ने सानिया मिर्ज़ा से कहा कि वो पाकिस्तानी हैं क्योंकि उनकी शादी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई है और उन्होंने सुझाव दिया कि अब वो भारत की समस्या पर टिप्पणी करने से दूर रहें। सानिया मिर्ज़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि वे एक भारतीय हैं और नो लो लाइफ उन्हें ये नहीं बताती कि वे किस देश की हैं। सानिया ने कहा कि मैं भारत के लिए खेलती हूँ, मैं भारतीय हूँ और हमेशा रहूंगी, और हो सकता है अगर आप धर्म और देश से परे देखेंगे तो एक दिन आप मानवता के लिए खड़े होंगे। इतना ही नहीं, सानिया मिर्ज़ा की ट्रोलिंग राजी के वक्त भी हुई थी। दरअसल जब आलिया भट्ट की फिल्म राजी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो कुछ लोगों ने उनकी कहानी सानिया मिर्ज़ा की कहानी से तुलना कर दी, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। फिल्म में आलिया भट्ट ने एक भारतीय लड़की का किरदार निभाया जो एक पाकिस्तानी से शादी कर लेती है और उनके देश में अपने देश के जासूस के तौर पर काम करती है। आलिया भट्ट की राजी एक भारतीय लड़की की कहानी है जिसकी शादी पाकिस्तानी आदमी से हो जाती है, लेकिन फिर भी वो भारत के लिए काम करती है। असल में ये फिल्म सानिया मिर्ज़ा की बायोपिक है। कुछ लोगों ने इस तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन सानिया ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये नहीं है। साथ ही भारत पाकिस्तान को लेकर अक्सर खेल के मैदान पर भी सानिया की ट्रोलिंग हुई है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबले होते तो
प्रशंसक हमेशा उत्साहित हो जाते। हालांकि कुछ लोगों को सानिया मिर्जा को ट्रोल करने का बहाना मिल जाता। साल 2016 में जब भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो सानिया मिर्जा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो इस वजह से ट्रेंड कर रही हैं। इस पर सानिया मिर्जा ने एक बेहुदा ट्विटर यूजर की प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एक यूजर ने उन पर गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि कुछ लोगों को गंभीरता से जीवन पाने की जरूरत है। इस तरीके से सानिया मिर्जा ने अपनी बेबाक राय रखी थी, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान सानिया मिर्जा के नाम पर ट्रोलिंग की जा रही थी। इतना ही नहीं, सानिया के कपड़ों को लेकर के भी अक्सर विवाद रहा है। जब सानिया मिर्जा पहली बार भारतीय टेनिस परिदृश्य में आई तो वे देश की सबसे बड़ी सनसनी थी। इससे कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम पादरी हमेशा से ही अपनी आवाज उठाने लगे। उन्होंने साल 2005 में उन पर फतवा जारी किया था और उनसे मामले को छुपाने की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सर्किट पर छोटी स्कर्ट और खुले टॉप पहनने के लिए उन पर निशाना साधा गया और उनकी जमकर आलोचना की गई। टेनिस कोर्ट पर जब वो पोशाक पहनती हैं तो वह कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती, निसंदेह एक भ्रष्ट प्रभाव डालने वाली हैं। सानिया ने इसका जवाब देते हुए कहा, जब तक मैं जीत रही हूँ लोगों को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि मेरी स्कर्ट 6 इंच लंबी है या 6 फीट लंबी। सानिया ने साल 2016 में एस एगस्ट अवार्ड नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की थी। पुस्तक पर चर्चा करने के लिए इंटरव्यू हुआ और राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि सारे सेलिब्रिटीज के बीच में सानिया कब घर बसाने जा रही हैं। मातृत्व के बारे में क्या है, एक परिवार का निर्माण। मैं किताब में ऐसा नहीं देखता। ये ऐसा लगता है जैसे आप घर बसाने के लिए अभी रिटायर्ड नहीं हुई हैं। सानिया ने जब सवाल सुना तो जवाब देने के लिए वो तैयार थी। सानिया ने कहा कि आपको नहीं लगता कि मैं सेटल हो गई हूँ? आप इस बात से निराश हैं कि मैं इस दुनिया में नंबर 1 बनने के बजाय मातृत्व को नहीं चुन रही, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दूंगी। महिला होने के नाते ये उन सवालों में से एक है जिनका हमें हर समय सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से तभी हम सेटल होते हैं और चाहे हम कितने भी बड़े अवार्ड्स जीत लें या नंबर 1 बने, हम सेटल्ड नहीं होते। लेकिन हालांकि राजदीप ने अपने प्रश्न को गलत संरचना का एहसास होते हुए माफ़ी मांगी और साथ ही ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी किसी पुरुष एथलीट से ये सवाल नहीं पूछा होगा। सानिया ने अपने शब्दों में बिल्कुल सटीक कहा, मुझे उम्मीद है कि अब से कुछ साल बाद एक लड़की जब वह 29 साल की होगी उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वह दुनिया में नंबर 1 है तो वो बच्चा कब पैदा करेगी। इस तरीके से राजदीप सरदेसाई की भी सानिया मिर्जा ने लगा दी थी क्लास। देखा आपने ये रिपोर्ट कैसे सानिया मिर्जा की ट्रोलिंग की गई। हमने ज़िंदगी का खास लम्हा इसलिए बोला क्योंकि सानिया मिर्जा ने हमेशा से कहा है कि ट्रोलिंग तो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। वो ट्रोलर्स को जवाब देती हैं और ये उनकी अब ज़िंदगी से जुड़ चुका है। वो अक्सर ट्रोलर्स का सामना करती हैं और सानिया का कहना है कि अब ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है और वो अक्सर इसके लिए तैयार रहती हैं। सानिया का कहना है कि ट्रोलर्स हमेशा उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं और अब उनको ट्रोलिंग से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। सानिया हमेशा से ही भारत की वो महिला रही हैं जो अपने आप में बेबाक हैं, अपनी राय रखती हैं और राय रखने में कभी भी पीछे नहीं हटती हैं और साथ ही देश के साथ उन्होंने कभी गद्दारी की नहीं है। हालांकि उन पर आरोप अक्सर लगाए गए हैं। सानिया ने पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ा तो, लेकिन भारत से तोड़ा नहीं। भारत के लिए वो अपने
पड़ोसी मुल्क में या यूँ कहें कि दुश्मन देश में रहते हुए भी भारत के नाम पर वो खेलती रहीं, भारत के लिए खेलती रहीं, जो अपने आप में ये दिखाता है कि भले ही देश कोई भी हो, भले ही वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन देश में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करना ये एक बेहद ही काबिल तारीफ़ है, जो कि सानिया मिर्ज़ा ने किया है। वह सानिया मिर्ज़ा की ट्रोलिंग भारत में सबसे ज़्यादा हो रही है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि भारत की बेटी सानिया का सपोर्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानी सानिया मिर्ज़ा के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का हर युवा सानिया मिर्ज़ा का सपोर्ट कर रहा है। शोएब मलिक इन दिनों अपने ही मुल्क में घिरे हुए हैं और साथ ही सना जावेद का भी हाल इस वक्त सही नहीं कहा जा सकता। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।